नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड। जो पिछली सीरीज है उसको भी आपने बहुत प्यार दिया, आने वाली सीरीज भी बहुत धमाकेदार आने वाली है, उसको भी आपको, मेरे को पता, आप बहुत प्यार देंगे। एपिसोड्स बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और हां दोस्तों, एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मेन कारण क्या है कि जेमोलॉजी जो वेंटिलेटर पे जा चुकी है, दोबारा उसका रीबर्थ हो, दोबारा से जागे। ये जो लोग चाइनीज नकली फेक स्टोन बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थम जाए। ये जो एपिसोड है, इसके अंदर आपको मॉरल दिया जाता है जेमोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आप चाइनीज फेक पत्थरों के शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, एपिसोड हमेशा तभी आगे चलता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, तभी हौसला करता है एपिसोड और बनाने का। तो आई होप सो आपको ये सारे की सारी सीरीज, सारे के सारे एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको ये पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर मिथुन राशि हो, मिथुन लगन हो, उनकी बात करेंगे कि मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए पन्ना कितना योग कारक है, पन्ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पन्ना जिंदगी भर पहन के रखना पड़ेगा, या फॉर द टाइमिंग इसको डालना पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं है कि बुध की महादशा लग गई है मिथुन लगन को या मिथुन राशि वालों को, लो तभी पन्ना पहनना पड़ेगा। ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें जो है इस एपिसोड के अंदर बहुत आसानी से, बहुत ही ज़्यादा इजी वे से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि पन्ना और जेमिनी से रिलेटेड अगर हम चलते हैं, जिसे मिथुन राशि बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह है बुध। अब बुध ग्रह है क्या? देखिए, ज्योतिष के अंदर तो बुध को बोला गया है कि ये एक नपुंसक ग्रह हैं। जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ये ज्योतिष के अंदर बुध को आदित्य भी बोला गया है, यानी राजकुमार की उपाधि दी गई है। जैसे महाराजा राजा सूर्य को बोला गया है, इसी तरह इन्हें राजकुमार की उपाधि के साथ नवाजा गया है। तो बात पन्ने की हो रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, पन्ना इस लगन के लिए, इस राशि के लिए राजयोग नहीं है, परम राजयोग है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा रत्न है कि मैं बता ही नहीं सकता हूं। अब बहुत सारी भाषा के अंदर कोई राशि रत्न बोल देता है, जैसे कोई बर्थ के अनुसार, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अपने अपने मेथड्स हैं। लेकिन मैं बता दूं, जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए ना इससे बढ़ के कोई था ना होगा। अब पन्ना पहनने के कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर वेट मैं बता रहा हूँ, लगभग 6 कैरेट प्लस, और जाम्बियन पन्ना लेना है। जाम्बिया का पन्ना आता है और इसे राइट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी में डाला जाता है। अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि चांदी में ही क्यों डालना है, तो इसके ऊपर मेरे एपिसोड बने हुए हैं, वो वहाँ जाके उसे सर्च करें, देखें चैनल के ऊपर, और आपको इन सब सवालों के जवाब बहुत आसानी से मिल जाएंगे। पन्ने को बुधवार के दिन बुध ग्रह के वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित पूजा करके पहना जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोशिश की जाए 11:30 से सुबह पहले, जब सूर्योदय से लेके 11:30 के बीच में ही पन्ने को धारण किया जाए, और गंगा जल में, गाय के दूध में धो के आप इसे डालें। और डालने के बाद मैं आपको बता दूं, पन्ने को जोड़ा जाता है आपके ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। ये शार्पनेस बढ़ा देता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये बोला जाता है कि 1000 मोती पहनने से जितने फायदे हैं, उतना एक पन्ना पहनने से आपको फायदा मिलेगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक बहुत, जिसे बोलते हैं कि आपकी भाषा के अंदर
एक वजन आ जाएगा। वजन का मतलब है कि आप जो भी बोलेंगे लोग उसे बहुत ही ज़्यादा गहनता के साथ उस चीज़ को सुनेंगे और बहुत अच्छे से उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे। पन्ना आपका विश्वास को बहुत ज़्यादा, यानी कई बार हमें ये कंप्लेंट आती है, लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं, यानी फेथ नहीं करते हैं। तो पन्ना आपको गुड फेथ पैदा करता है और आप लोगों की गुड बुक्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। पन्ने की बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन बात यहां पे सिर्फ लगन की करूंगा क्योंकि इसके ऊपर तो मेरे बहुत ढेरों एपिसोड बने हुए हैं। तो कोशिश की जाए। एक और सवाल आता है कि पन्ना ओवल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या किसी और शेप में होना चाहिए। एक पान पत्ती की शेप में भी आता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप पान पत्ती वाला लो, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिकल पन्ना नहीं हो सकता। स्क्वायर पन्ना और ओवल पन्ना दो ही आते हैं जिसका आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। इसमें कुशन कटिंग आता है, कोशिश की जाए बेस्ट बढ़िया कटिंग का लिया जाए। जाम्बियन आता है और इसमें एक आपको जो कोलंबियन आता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि जब जेमिनी लगन है, मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, तो आप कोशिश करें जाम्बियन पन्ने का। क्योंकि क्या होता है, अभी तक जिन जिन लोगों ने पन्ने पहने हैं हमसे लेके जा हमारी रेकमेंडेशन के ऊपर मोर देन 80 to 90% पीपल्स को जाम्बियन पन्ने के ही फायदे मिले हैं। अब बात करेंगे बुध की महादशा के अंदर पन्ना पहनना चाहिए जेमिनी लगन वालों को या नहीं पहनना चाहिए। तो मैं बता दूं, ये आपके लिए आजीवन रत्न है। आजीवन का मतलब है जब भी आप अपने 12-14 साल का बच्चा हो जाता है, जब उसको डलवाया जाता है, उससे लेके जितनी हमारी आयु है तब तक आप पन्ने चेंज करते रहिए, लेकिन आपको डालना पन्ना ही पड़ेगा। और भी बहुत सारे रत्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ पन्ने की कर रहे हैं। बात सिर्फ कर रहे हैं कि एमरल्ड आपने पहनना है। और महादशाएं कोई भी आएंगी, देखिए बुध आएगा, मंगल, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये चलती रहेंगी। महादशाओं के अनुसार अगर आप रत्न धारण करते हैं वो एक अलग लॉजिक है, लेकिन अगर आप लग्नेश का पत्थर, अपनी चंद्र कुंडली राशि का पत्थर, तो फिर तो बात ये अलग है ना, वो तो चौके छक्के मारने वाला काम हो जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप इधर उधर गलत स्टोन भी लें, क्योंकि लैब टेस्टेड सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75, ये जरूरी चीज मैं बता रहा हूं। अगर आप रत्न ले रहे हैं जो टॉप क्वालिटी का है, 2.75 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी का पत्थर लें ताकि आपको फायदा मिले, आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाए और आपकी जो लगन है, आपकी जो राशि है, वो आपको एक बहुत कंफर्टेबली आगे आपकी लाइफ के अंदर लेके जाए और आपको कोई ट्रबल कभी किसी तरह का फेस करना ही ना पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा? आया मजा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रास्तों के अंदर आपको हर एक चीज की जानकारी सिंपलिसिटी के साथ दी जाती है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, नो कॉम्प्रोमाइज रत्न लें ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल आपको रास्ता दूंगा। करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं इस तरफ, 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। और जो नीचे स्क्रीन पे भी नंबर भाग रहा है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी सेम नंबर ही है। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप कर दें। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा। हमारी पेड सर्विसेज है, मैं फिर से बता दूं, पेड। आपको जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑफिस को सरवाइव करना, पूरी टीएम को सरवाइव करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। आप इंडिया में हैं, जब कहीं और किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, किसी भी कंट्री में बैठे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, आपको प्रोसीजर आएगा।
मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा। कहीं आपके पास आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल्स नहीं है तो दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप खींच के इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। आपको तब भी सारी जानकारी दी जाएगी, कौन सा रत्न, कौन सा उपाय, कौन सा दिन शुभ है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी है। और दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाखों ऐसे फॉलोअर्स हैं जो हमें बहुत प्यार मिला है। आप भी उनकी परिवार के अंदर शामिल हो जाएं ताकि इस एपिसोड को और अच्छे से आप समझ पाएं, देख पाएं। और हाँ, एक और चीज मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जब भी आपने इन सर्च इंजन्स के ऊपर जाना है तो आपको मुझे फॉलो करने के लिए बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारे सर्च इंजन आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नगीनों के बारे में और ज्योतिष के बारे में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी भी दी गई है। ऑल रेडियो, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड पूरे का पूरा आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।